मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपको सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 आपका जो चैप्टर चल रहा था दूसरा वास्तविक संख्याएं, और एक्सरसाइज 2.1 के बेटा सभी क्वेश्चन हो चुके थे। बस हमने एक बीच में से ये क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 2। सरल से कठिन की तरफ अपन बढ़ रहे थे, तो ये वो अंतिम क्वेश्चन है। इसको बेटा आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q+1 और 9q+8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। देखो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको छोटे तरीके से ही समझा देता हूं। यहाँ पे देख लो बेटा, जब क्लास लगेगी तब दूसरे तरीके से और बता देंगे। देखिए बेटा इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे बेटा, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद बेटा अब जब a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर अपन ने यहां पे ले लिया 3n+1 3n+2। a बराबर हमने ये ले लिया 3n+1 3n+2। क्यों लिया है? क्योंकि बेटा इसका हम घन करते हैं तो 3 का घन होता है क्या, 27। 27 इस 9 का गुणनखंड में आ जाएगा बेटा, 9 के गुणज में आ ही जाएगा 27 आपका। तो इस वजह से हम 3n+1 और 3n+2 ले लिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम करते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया, उसको या तो आप क्लास में देख लेना, मैं अगली वीडियो में आपको दूसरा तरीका भी इसका आराम से बता दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया बेटा, और a बराबर हमने ले लिया 3n+1 3n+2। तो बेटा इसमें से पहले मैं ये कंडीशन लेता हूं, ये वाला हिस्सा, a बराबर 3n लेने पर, ये ले लिया बेटा पहले मैंने। फिर उसके बाद a बराबर क्या लूंगा, 3n+1। फिर उसके बाद क्या लूंगा, a बराबर 3n+2, इस तरीके से। तो पहले मैंने लिया है a बराबर 3n लेने पर। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांक किसी भी धनात्मक संख्या जो भी आप लेते हो उसका क्या है, घन। तो हमने धनात्मक संख्या क्या ली है, a। इसका मतलब a का क्या करना है, घन। अब बेटा घन करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे, या फिर घन करेंगे ही नहीं। भाई होगा तो दोनों तरफ होगा, वरना होगा नहीं, समानता का प्रकार होना चाहिए बेटा। इसलिए दोनों तरफ घन करेंगे बेटा, इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3। यहां पे लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों का घन करने पर, चूंकि दोनों पक्षों का घन करने पर। अब बेटा इसका जब मैं घन करूंगा तो a की घात क्यूब हो जाएगा, इसका घन करूंगा 3 की घात 3 बेटा 27 होता है, आप जानते हो। m की घात 3 करूंगा तो बेटा m की घात 3। इतना समझ आ गया। अब आगे देखें, a की घात 3 बराबर, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, अब देख लें। जो हमें आंसर में लाना होता है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या लाना है, 9, 9q+1 9q+8 9 लाना है। तो जो हमें आंसर में लाना होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो बेटा 9 लाना है तो 9 ही मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, सिर्फ 9 और कुछ नहीं बेटा। तो 9 का यहाँ पे कॉमन, 9 की 27 3n की घात 3। ठीक है बेटा, अब a की घात 3 बराबर 9, तो बेटा यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और कोष्टक के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या हो, ध्यान करो मैंने क्या बताया था, कोष्टक के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी जगह क्या लिख देंगे, q। क्यों? क्योंकि इसमें m पूर्णांक है और यहां प्रश्न में क्या है, q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए 9। तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या बेटा उसकी जगह क्या लिखूंगा, q। और यहां पे बेटा वो कारण लिख देंगे, चूंकि 3n की घात 3 बराबर q भी एक पूर्णांक है।
देखो बेटा ध्यान से, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से देख लेंगे ना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक माने, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले सकते हैं, और मैंने यहां जो धनात्मक पूर्णांक लिया है वो लिया है ए। तो वो आगे कह रहा अब ए जब ए धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया तो ए मैंने किसके बराबर माना है, तो 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2। अब समस्या इस बात की है कि 3n और 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 के बराबर ही क्यों माना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर मैं घन करता हूं 3 का, तो 3 का घन होता है बेटा 27। 27 जो है क्या 9 का गुणज नहीं है भाई, 9 के पहाड़े में आता है बेटा 27। तो इसलिए हमने इसको 3n प्लस 1 3n प्लस 2 लिया है। आगे बेटा समझ में क्रम से लिया, 3n प्लस 1 3n प्लस 2। अब उसमें अब एक साथ पूरे को तो हल नहीं कर सकते बेटा, इसलिए पहले मैंने ये कंडीशन ली बेटा, a बराबर 3n लेने पर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, और हमने धनात्मक पूर्णांक क्या लिया बेटा a, संख्या का घन, जो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपने लिया उसका क्या करें घन, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे घन किया है। अब घन होगा तो दोनों पक्षों का होगा, इसलिए बेटा a का भी यहाँ पे घन हुआ है और 3n का भी, तो a की घात 3 का घन करूंगा ये आ जाएगा a की घात 3। और फिर यहाँ पे एक मोड़ और आया, वो मोड़ क्या है, अब हमें जो आंसर में सिद्ध करना जो होता है बेटा, और सिद्ध क्या करना है 9 क्यूब 9 करना है। तो जो हमें सिद्ध करना होता है हमेशा ध्यान रखना, उसी को सिर्फ कॉमन लें। आंसर में यहाँ पे 9 आ रहा है तो 9 ही बेटा यहाँ कॉमन लेंगे, और 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे ये, तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उसकी जगह क्या लिखेंगे q। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 3n की घात 3 यानी कि n भी यहाँ पूर्णांक है, और यहाँ बेटा q भी एक पूर्णांक, पूर्णांक की जगह रह सकते हैं। तो इसलिए बेटा 9 कोष्टक की जगह हमने क्या लिख दिया q। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो आप a की घात 3 और ये हमने धनात्मक पूर्णांक, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 क्यूब पहली कंडीशन सिद्ध हो गई बेटा। अच्छा अब आगे के लिए आपने देखा पहले मैंने क्या लिया था ये, अब क्या लूंगा समझ गए ना, क्या लेने वाला हूं a बराबर 3n प्लस 1। देखिए यहां पे कर दे रहा, लिखेंगे पुनः a बराबर 3n प्लस 1 लेने पर। अब वही नियम है जैसे हमने यहां घन किया था ऐसे वहां भी घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। तो बेटा a की घात भी 3 हो जाएगा और 3n प्लस 1 इसकी भी घात क्या हो जाएगा बेटा 3। तो a की घात 3 तो बेटा a की घात 3 होता है जैसा कि आप जानते हैं। अब इसको मैं खोलूंगा बेटा a प्लस b की घात 3 वाली सर्वसंख्या से। अब a प्लस b की घात 3 वाली सर्वसंख्या आप जानते हो नहीं जानते हो तो सुन लें। a पे 3 और a का मान क्या है 3 है, a पे 3 प्लस b पे 3 का मतलब है 1 पे 3, a पे 3 प्लस b पे 3 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का मान क्या है 3 है यानी कि इसका स्क्वायर, 3a स्क्वायर b का मान 1 प्लस 3a का मान 3 है गुणा b स्क्वायर। ये एक बार फिर से a पे 3 प्लस b पे 3 प्लस 3 गुणा a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं ये सब संख्या को मैं a प्लस, ये बेटा वीडियो नंबर आपकी 7 है, a प्लस b पे 3 का सूत्र होता है a पे 3 प्लस b पे 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है बेटा ये ठीक है, वही सब संख्या मैंने यहाँ a और b का यहाँ मतलब है a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब दूसरी संख्या। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या बेटा 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे, वैसे आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं सब। 3n की घात 3 करूंगा, 3 का घात 3 होता है कितना 27, n की घात 3, 1 की घात 3 करूंगा 1, सीधा ले देता हूं बेटा 3n का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, m का वर्ग ही कहलाएगा, तो 3 क्या 9 क्या 27m स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूं बेटा, और 1 का वर्ग करूंगा 1, 3 किया 9m, 1 क्यूब बराबर
27m³ प्लस 27m² प्लस 9m, और ये जो प्लस 1 है अंगणित की संख्या है, इसको बेटा सबसे लास्ट में। अब इसमें लूंगा बेटा मैं कॉमन। आप जानते हो कॉमन कितने कितने में आ सकता है, इतने इतने में, और वो भी कॉमन क्या लेना है, जोर से बोलो बेटा 9, क्योंकि यहां सिद्ध करने में क्या आ रहा है 9, तो सिर्फ 9 कॉमन लूंगा, m नहीं सिर्फ 9, क्योंकि m तो हमें पूर्णांक में लाना होता है, इस वजह से केवल 9 कॉमन लेंगे। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 एकम बेटा 9, और ये प्लस 1 बेटा ये अलग से, क्योंकि इसमें तो कॉमन ले लेना है अलग से। अब आप जानते हैं a³, वहां जगह नहीं बेटा, यहां लिख रहा हूं a³ बराबर 9, ये तो है। मैंने बताया कोष्टक कितना भी बड़ा हो उसकी जगह क्या लेंगे बेटा क्यूब, और लास्ट में बेटा ये प्लस 1, ये बन गया बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। तो आप देखें समीकरण नंबर 2 में आ गया ना इसके बराबर 9³ प्लस 1, और समीकरण 1 नंबर में क्या आया था a³ बराबर 9³, और समीकरण नंबर 2 में क्या आया बेटा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9³ प्लस 1, 9³ प्लस 1। इसी तरीके से अब क्या लेंगे बेटा, ये दूसरा हल हो गया। अब ये a बराबर 3m प्लस 2, इसी तरीके से उसका भी क्या करेंगे घन, इतना आगे होगा बेटा समझ में, सेम वही कंडीशन है। मिटा रहा हूं इसको ना, देखिए बेटा अब मैं लूंगा a बराबर 3m प्लस 2 लेने पर, ठीक है बेटा। अब a बराबर 3m प्लस 2 जब मैं ले रहा हूं, इसका भी क्या करेंगे वो उसी की तरह से दोनों तरफ घन करने पर बेटा a³ और 3m प्लस 2 की भी घात 3, ये तो बेटा a³ हो जाएगा, इसको मैं a प्लस b की घात 3 से, अभी जो मैंने सूत्र लिखा है a पे 3, a का मान क्या है 3m, इसकी घात 3 प्लस b पे 3, b का मान क्या है बेटा 2, 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा a स्क्वायर, a स्क्वायर का मान है 3m, इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर b, b का मान बेटा 2 प्लस 3a, a का मान 3m गुणा b स्क्वायर, b का मान 2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है बेटा। सूत्र लगे a पे 3 प्लस b पे 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a पे 3 बेटा, इसका मैं घन करूंगा 27m की घात 3, इसका घन करूंगा 2 की घात 3 8, इसका करूंगा बेटा सीधा लिखूंगा 3m का वर्ग करूंगा 9m स्क्वायर, 9 तिया 27 दूनी 54m स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका 2 का वर्ग करूंगा 4, 4 तिया 12 तिया 36m, सीधा करके लिख देता हूं बेटा, दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, आराम से सीधा करके क्रम से लिख देता हूं 27m की घात 3, फिर उसके बाद घात 2 वाला 54m स्क्वायर, फिर उसके बाद बेटा 36m, और ये बेटा आपका 8, ठीक है। अब बेटा लेंगे अपन क्या कॉमन, आप जानते हो, और कॉमन किसको लूंगा अब मैं बताने वाला नहीं हूं, अब आपको कहना है, जोर से बोलो किसको कॉमन लूंगा, आवाज नहीं आ रही है, गलत जवाब नहीं होना चाहिए, किसको कॉमन लूंगा बेटा 9 को कॉमन लूंगा, क्यों, क्योंकि सिद्ध करने में बेटा 9 आ रहा है, यहाँ पे आगे b का मान 9 है, इसलिए 9 को लिखिए, शाबाश बहुत अच्छे। और m को कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, इतने इतने में कॉमन आएगा बेटा, बस m को कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि m क्या है पूर्णांक, m की जगह क्या रख देंगे q, इसलिए केवल 9 को कॉमन लेते हैं, 9 तिया 27 3m की घात 3, 9 छके 54, 9 चौका 36, और ये प्लस 8 बेटा इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए इसको आउट ऑफ कास्ट जाति से बाहर वहां पे रखेंगे। अब उसके बाद देखो बेटा, अब मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है आपकी सुविधा के लिए। देखो बेटा आगे a की घात 3, ये तो आप देख ही रहे हैं a की घात 3 बेटा, 9 यहां पे है ही 9,
अब कोष्टक चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी जगह क्या लिखेंगे, क्यू। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे में m पूर्णांक और q भी क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक की जगह पूर्णांक रख सकते हैं। तो इस कोष्टक की जगह प्लस लास्ट में क्या है 8। ये बन गया बेटा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना आया, 9q प्लस 8। समीकरण 1 में आया था a की घात 3 बराबर 9q, समीकरण 2 में आया a की घात 3 बराबर 9q प्लस 1, और समीकरण 3 में आपको प्राप्त हुआ है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि a की घात 3 बराबर 9q प्लस 8। तो समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप जैसा होता है। इसलिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में रखा था, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझाता तो बेटा आपको समझ में नहीं आता, समझ में, इसलिए बेटा अपन सरल से कठिन की ओर, देखो पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन बात उस बात की होती है कि पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे को अध्यापक कितना समझ पा रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है बेटा, तो अगली एक्सरसाइज 2.2 अगली वीडियो में हम शुरुआत कर देंगे बेटा। तब तक के लिए नमस्कार।